नमस्कार, मैं हूं विजया और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। सिने प्रेमियों के दिलों पर राज करने वाली ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी की एक्टिंग लाजवाब रही। अपनी अदाओं और खूबसूरती से मीना कुमारी ने हिंदी सिनेमा में राज किया और हिंदी सिनेमा को दिए एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्में। आइए आपको बताते हैं मीना कुमारी की ये अनसुनी कहानियां। चेहरे पर संजीदगी, आंखों में एक अलग कशिश और मधुर सी आवाज, ये खासियत है ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी का। मीना कुमारी की जिंदगी में काफी दर्द था। मीना कुमारी को उनके पिता अनाथालय छोड़ आए थे। 1 अगस्त 1932 का दिन था। मुंबई में एक क्लिनिक के बाहर मास्टर अली बख्श नामक एक शख्स बड़ी बेसब्री से अपनी तीसरी औलाद के जन्म का इंतजार कर रहा था। 2 बेटियों के जन्म लेने के बाद वो इस बात की दुआ कर रहे थे कि अल्लाह इस बार उन्हें बेटे का मुंह दिखा दे। तभी अंदर से बेटी होने की खबर आई तो वो माथा पकड़कर बैठ गए। मास्टर अली बख्श ने तय किया कि वो इस बच्ची को घर नहीं ले जाएंगे और वो उस बच्ची को अनाथालय छोड़ाए। लेकिन बाद में उनकी पत्नी के आंसुओं ने बच्ची को अनाथालय से घर लाने के लिए मजबूर कर दिया। बच्ची का चाँद सा माथा देखकर उसकी माँ ने उसका नाम महजबी रखा। बाद में यही महजबी फिल्म इंडस्ट्री की मीना कुमारी के नाम से मशहूर हो गई। साल 1939 में बतौर बाल कलाकार मीना कुमारी को विजय भट्ट की लेदर फेस में काम करने का मौका मिला। कहा जाता है कि मीना कुमारी स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन उनके पिता ने उन्हें बचपन से ही फिल्मी दुनिया में धकेल सा दिया था। कहा जाता है कि छोटी उम्र में उन्होंने अपने पिता से कहा कि मैं फिल्मों में काम नहीं करना चाहती, मैं स्कूल जाना चाहती हूँ और दूसरे बच्चों की तरह सीखना चाहती हूँ। लेकिन उन्हें 7 साल की मासूम उम्र में ही फिल्मों में काम करना पड़ा और उसी दौरान वो महजबीन से बेबी मीना बन गई। साल 1952 में मीना कुमारी को विजय भट्ट के निर्देशन में ही बैजू बावरा में काम करने का मौका मिला। फिल्म की सफलता के बाद मीना कुमारी बतौर अभिनेत्री फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने में सफल हो गईं। साल 1952 में उन्होंने फिल्म निर्देशक कमाल अमरोही के साथ शादी कर ली। साल 1962 में मीना कुमारी के सिने करियर का अहम पड़ाव साबित हुआ। इस साल उनकी आरती, मैं चुप रहूंगी, साहिब बीबी और गुलाम जैसी फिल्में प्रदर्शित हुईं और फिल्में सुपरहिट हुईं। इसके साथ ही इन फिल्मों के लिए वो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट की गईं। ये फिल्म फेयर के इतिहास में पहला मौका था जहां एक अभिनेत्री को फिल्म फेयर के लिए 3 नॉमिनेशन मिले थे। साल 1964 में मीना कुमारी और कमाल अमरोही की विवाहित जिंदगी में दरार आ गई। इसके बाद पति पत्नी अलग रहने लगे। कमाल अमरोही की फिल्म पाकीज़ा के निर्माण में करीब 14 साल लग गए। उनसे अलग होने के बावजूद मीना कुमारी ने शूटिंग जारी रखी, क्योंकि उनका मानना था कि पाकीज़ा जैसी फिल्में बार बार नहीं बनती, यानी कि ऐसी फिल्मों में बार बार मौका नहीं मिलता। कमाल अमरोही से तलाक हो जाने के बाद मीना कुमारी की जिंदगी में सावंत कुमार टॉक, धर्मेंद्र और गुलजार जैसे लोग भी आए। मीना कुमारी के करियर में उनकी जोड़ी अशोक कुमार के साथ काफी पसंद की गई। मीना कुमारी को उनके बेहतरीन अभिनय के लिए 4 बार फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसमें बैजू बावरा, परिणीता, साहिब बीबी और गुलाम और काजल शामिल है। उन्होंने करियर की कई बेहतरीन फिल्में दी। आजाद, एक ही रास्ता, यहूदी, दिल अपना और प्रीत पराई, कोहिनूर, दिल एक मंदिर, चित्रलेखा, फूल और पत्थर, बहू बेगम, शारदा, बंदिश, भीगी रात जैसी कई सुपरहिट फिल्में। आपको जानकर हैरानी होगी कि मीना कुमारी अगर एक्ट्रेस नहीं होती, यानी कि अगर वो अभिनेत्री नहीं होती, तो वो एक शायर के रूप में अपनी पहचान बनाती। हिंदी सिनेमा में जाने माने गीतकार और शायर गुलजार से एक बार मीना कुमारी ने कहा था कि ये जो एक्टिंग मैं करती हूँ उसमें एक कमी है, ये फन, ये आर्ट मुझे नहीं जन्मा है। ख्याल दूसरे का, किरदार किसी और का और निर्देशन किसी और का। मेरे अंदर जो जन्मा है वो लिखती हूँ, जो मैं कहना चाहती हूँ वो लिखती हूँ। मीना कुमारी ने अपनी वसीयत में अपनी कविताएं छपवाने का जिम्मा गुलजार को दिया था, जिसे उन्होंने नाज उपनाम से छपवाया। सदा तन्हा रहने वाली मीना कुमारी ने अपनी रचित एक गजल के जरिए अपनी जिंदगी का नजरिया पेश किया। चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, दिल मिला है कहाँ कहाँ, तन्हा राह देखा करेगा, सदियों तक छोड़ जाएंगे ये जहां तन्हा। मीना कुमारी को गजल, नज्म और कविताएं लिखने का शौक था। वहीं उन्हें कार खरीदने का भी शौक था। उनके पास पहली कार मर्सिडीज थी। मौत से पहले मीना कुमारी अपनी गजल और नज्म की करीब 250 डायरियां गुलजार के नाम वसीयत करके गई थी। माना जाता है कि ये सभी डायरियां गुलजार के पास हैं। लगभग 3 दशक तक अपने संजीदा अभिनय से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली हिंदी सिने जगत की महान अभिनेत्री मीना कुमारी 31 मार्च 1972 को सदा के लिए अलविदा कह गईं। तो ये थी मीना कुमारी की अनसुनी कहानियां। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।